हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ मस्त और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडू पॉइंट हब में, जहाँ पे हम लोग कर रहे हैं एसएससी जीडी 2026 के लिए प्रैक्टिस सेट। और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है मेरे भाई, जो कि जीके जीएस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लेकर के आ गया हूँ मेरे भाई। और यहाँ पे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि बहुत ही बेनिफिट साबित होगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो चलिए दोस्त, आज हम शुरू करते हैं। और मैं आप सभी को बता दूं कि आज हम मुख्यतः जो है वो एसएससी जीडी के लिए मेरे भाई स्टैटिक जीके और करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस करते हुए आज के प्रैक्टिस सेट को हमने तैयार किया मेरे भाई। क्योंकि एसएससी जीडी में मेरे भाई आप सभी को बता दूं कि स्टैटिक जीके और करंट अफेयर से बहुत ही ज़्यादा सवाल बनते हैं। इसमें कम से कम दो दो पाँच पाँच छः छः क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो उसी को हम आज इसमें कवर करेंगे और मुख्यतः योजनाओं को कवर करेंगे कि हमारे केंद्र से राज्य के जो भी योजनाएं हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर पहला ही देखेंगे हम लोग कि पीएम विश्वकर्मा योजना किस वर्ग से संबंधित है। आप सभी को बताना है कि पीएम विश्वकर्मा योजना जो है वो किससे संबंधित है। तो आप सभी को ऑप्शन सी जो हो जाएगा, पारंपरिक कारीगर, इससे संबंधित है मेरे भाई। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की थी, इसको आपको बताना है मेरे भाई। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत ने की थी 2023 में। आगे देखेंगे मेरे भाई, चंद्रयान 3 कैलेंडर किस नाम से जाना जाता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये भी है मेरे भाई, जो कि विक्रम नाम से जाना जाता है। आप सभी को ध्यान रखना है। और आज का ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट है मेरे भाई, मुख्यतः योजनाओं को कवर करते हुए स्टैटिक जीके और करंट अफेयर को भी कवर किया जाएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। और यहाँ से कम 2 नंबर आपकी परीक्षा में जरूर से जरूर देखने को मिलेंगे मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 4 है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम किससे संबंधित है। एसएससी जीडी 2024 लेटेस्ट सवाल पूछा गया मेरे भाई। नारी शक्ति जो है वो महिला आरक्षण से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि अमृत भारत स्टेशन योजना का उद्देश्य क्या है। जो अमृत भारत स्टेशन योजना थी मेरे भाई, उसका उद्देश्य जो था वो स्टेशनों को एकदम सुंदर बनाना था। मतलब स्टेशन का आधुनिकीकरण था। वहाँ पे एआई का यूज करना, वहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज करना, वहाँ पे मतलब उसको जो है फास्टेस्ट बनाना, स्टेशनों को वहाँ पे जो है उसको आधुनिकीकरण मॉडर्न बनाना मेरे भाई, उसका उद्देश्य था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर हम लोग पहुंच चुके हैं कि भारत का नया संसद भवन कब उद्घाटित हुआ, उसका उद्घाटन कब हुआ था। नया संसद भवन आप सभी को पता है कि बन गया है, जो कि 2023 में बना है मेरे भाई। 2023 आपका सही जवाब। और 2023 में ही उसका उद्घाटन हुआ था प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। आगे बढ़ेंगे और डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, ये एक एक्ट है मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है। आपको ध्यान में रखना है इस क्वेश्चन को कि डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि लेटेस्ट अभी 2025 के एग्जाम में ये सवाल पूछ दिया गया था, वो किस वर्ष लागू हुआ था। तो वो 2023 में लागू हुआ था, ये आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे मेरे भाई, चंद्रयान 3 जो था वो किस उपग्रह पर उतरा, किस उपग्रह पर। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है मेरे भाई, आप सभी को पता है कि चंद्रमा के ऊपर जो है चंद्रयान 3 उतरा था। आगे हम बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 9 पर हम लोग आ चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है मेरे भाई। ये 30 के 30 क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है और एसएससी की तैयारी करने वाले हर उस स्टूडेंट को ये प्रैक्टिस सेट देखना चाहिए। सिर्फ एसएससी जीडी ही नहीं, आने वाले यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी होमगार्ड में भी ये सारे सवाल आपके काम के हैं मेरे भाई। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल या यूपी पुलिस होमगार्ड भी देना चाहते हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बेनिफिट होगा मेरे भाई। हाँ, क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे कि भारत नाम को आधिकारिक रूप से किस दस्तावेज में प्रमुखता दी गई थी। हम बात करेंगे मेरे भाई भारत नाम की, तो G20 निमंत्रण पत्र जो आया था मेरे भाई, उसमें भारत को एक मतलब आधिकारिक रूप से दर्जा दिया गया था उस दस्तावेज के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की शुरुआत किस मंच से हुई थी। किस मंच से शुरुआत हुई थी जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है मेरे भाई। इसकी हम बात करें, ऑप्शन बी जो आपका दिख रहा है G20, इसी के अंदर उसकी जो है शुरुआत हुई थी मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 11 पे हम लोग पहुंच चुके हैं कि भारत की पहली महिला सीडीएस कौन बनी। दोस्तों ये बहुत ही कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है, 2024 के अंदर पूछ दिया गया था। अब बच्चे सोचेंगे कि कोई ना कोई तो होगा
ही, लेकिन ये एग्जामिनर सिर्फ आपको कंफ्यूज कर रहा है, अब तक कोई बना ही नहीं है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर हम 12 देखेंगे, वन नेशन वन इलेक्शन किससे संबंधित है? 2024 का लेटेस्ट सवाल है मेरे भाई, और इसको टिक करिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, ये स्टार लगाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई कि वन नेशन वन इलेक्शन किससे संबंधित है। ये एक योजना है वन नेशन वन इलेक्शन, जो कि एक साथ चुनाव से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वहीं पे हम लोग बढ़ेंगे मेरे भाई, यू विन पोर्टल किससे संबंधित है? ये भी स्टार लगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है मेरे भाई। यू विन पोर्टल आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन में ये सवाल पूछा जाएगा, और लिख के लीजिए कि 2026 के आने वाले एग्जाम में ये जरूर पूछा जाएगा। यू विन पोर्टल मेरे भाई, यू विन पोर्टल की हम बात करें वो टीकाकरण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट किस राज्य में स्वीकृत हुआ था? सेमीकंडक्टर प्लांट मेरे भाई वो गुजरात के अंदर, आपको ध्यान रखना है और आपको टिक लगा करके आ जाना है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? 2023 के अंदर पूछा गया सवाल। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो था मेरे भाई स्वच्छ ऊर्जा से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 पे हम लोग पहुंच चुके हैं कि विकसित भारत 2047 का लक्ष्य क्या है? आप सभी को पता है कि हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा विकसित भारत बनाने का 2047 तक का जो एक लक्ष्य रखा गया है, वो किस लिए रखा गया है? हमारे भारत को विकसित बनाने के लिए रखा गया है। ऑप्शन सी आपका जो है सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम बढ़ेंगे, पीएम गति शक्ति किससे जुड़ा है? ये भी एक योजना है मेरे भाई, पीएम प्रधानमंत्री गति शक्ति 2024 का लेटेस्ट सवाल पूछा गया मेरे भाई। ये हम बात करें, ऑप्शन सी आपका जो दिख रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है, आपको टिक करके आ जाना है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे कि भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त, मेरे भाई ये भी इंपॉर्टेंट स्टार लगाइएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है 2024 में? जो किया गया है ऑप्शन सी पे ज्ञानेश कुमार को भारत का जो है मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है। मिशन लाइफ का फुल फॉर्म क्या है? मिशन लाइफ का फुल फॉर्म है मेरे भाई लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन 20 पे देखेंगे कि COP28 सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? मेरे भाई इसको भी स्टार लगाइए, मैं जो भी स्टार लगाने के लिए बोल रहा हूँ वो क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर याद करके जाना है मेरे भाई। COP28 का सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? यूएई के अंदर, यानी दुबई के अंदर जो है इसका आयोजन हुआ था। क्वेश्चन 21 देखेंगे कि नमो ड्रोन दीदी योजना किससे संबंधित है? लेटेस्ट सवाल है ये मेरे भाई, लेटेस्ट है मेरे भाई, महिला एवं सहायता समूह से संबंधित है, ध्यान रखना है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 22 पे हम लोग आ चुके हैं, भारत की पहली सोलर सिटी किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई, इसको भी स्टार लगाइए, इंपॉर्टेंट सवाल है। सोलर सिटी जो है हमारा मोढेरा जो है उस सोलर सिटी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 23 देखेंगे, पर्पल फेस्ट किससे संबंधित है? एसएससी जीडी 2023 के एग्जाम में मेरे भाई पूछा गया है। पर्पल फेस्ट जो है वो दिव्यांगजन से संबंधित है। पीएम जनमन योजना किससे संबंधित है? पीएम जनमन योजना वो हम बात करें मेरे भाई जनजातीय समुदाय से संबंधित है। क्वेश्चन 25 है हमारा आज के इस प्रैक्टिस सेट का, इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई, भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ बना था? पोस्ट ऑफिस 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस मेरे भाई वो बेंगलुरु के अंदर बना था। पोस्ट ऑफिस से याद आया मेरे भाई, आप सभी को मैं बता दूं कि हमारे भारत के पोस्ट ऑफिस जीडीएस में एक भर्ती आई हुई है जो कि 28,000 प्लस वैकेंसी की है, 10वीं पास की वैकेंसी मेरे भाई। इसकी पूरी डिटेल वीडियो मैं इस चैनल पे डाल चुका हूँ, आपको देखना हो, बिना एग्जाम के बिना किसी इंटरव्यू के वो इसमें आपको सिलेक्शन होगा मेरे भाई, आप उसको जा करके देख लीजिए, जानकारी ले लीजिए और फॉर्म का अप्लाई कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर हम 26 देखेंगे, समुद्रयान मिशन किससे संबंधित है? समुद्रयान मेरे भाई गहरे समुद्र अनुसंधान से संबंधित है। आगे देखेंगे मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 27 पे हम लोग आ चुके हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है, एम्स मदुरई किस राज्य में है? एम्स मदुरई मेरे भाई आप सभी को पता है कि तमिलनाडु के अंदर है, तो एम्स मदुरई भी तमिलनाडु के अंदर हो जाएगा। क्वेश्चन 28, पीएम सौर्य घर मुफ्त बिजली योजना किससे जुड़ी है? सौर्य घर क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है मेरे भाई, लेटेस्ट सवाल ये पूछा गया था। सौर्य घर जब क्वेश्चन में लिख दिया तो यानी सोलर बिजली से संबंधित है। क्वेश्चन 29, भारत रत्न 2024 जो है वो किसे मिला? इन चारों लोगों में से आपको बताना है किसे मिला था। मेरे भाई लाल कृष्ण आडवाणी जी को 2024 का जो भारत रत्न था वो मिला था।
क्वेश्चन नंबर आज के हमारे आखिरी 30 नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई। इसका जवाब आप सभी कमेंट बॉक्स में दीजिए, जैसा कि हर प्रैक्टिस सेट में आप सभी देते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे भाई। चलिए इस प्रैक्टिस सेट को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में अगले धमाकेदार 30 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप लोग इंतजार कीजिए अगले वीडियो का, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्त, थैंक यू।